जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों हम आपको डेली सुबह 6 बजे मॉर्निंग में लेकर आते हैं। अगर दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 421 देखते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर अनुच्छेद 111 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 422। राज्य की विधेयिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर अनुच्छेद 200 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 423। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में है या किया गया है? आंसर ये किया गया अनुच्छेद 214। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 424। भारत संविधान के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आंसर ये करता है अनुच्छेद 233। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। चलिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 424। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? आंसर ये है अनुच्छेद 233। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 425 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है? आंसर अनुच्छेद 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर अनुच्छेद 275। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 427। दोस्तों, इसके बाद हम आपके लिए इतिहास की क्लास लेके आ रहे हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 315। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर अनुच्छेद 326। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आंसर 330 में, अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर अनुच्छेद 331। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधान सभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर अनुच्छेद 332। नेक्स्ट देखते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर अनुच्छेद 333। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 433। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर अनुच्छेद 335। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर अनुच्छेद 338। नेक्स्ट देखते हैं, पिछड़े वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर अनुच्छेद 338 क्या? नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? आंसर अनुच्छेद 79। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 437। लोकसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? रिपीट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 89 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 438। प्रधानमंत्री पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु बाहर हुई थी?
ये हुई थी दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 ताशकंद में, जो कि ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अब तक सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भारत के कौन बने? ये बने दोस्तों मोरारजी देसाई। दोस्तों ये 80 वर्ष की आयु में बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थी जिन्होंने भारतीय संसद में बोला? प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला? यह है दोस्तों डी आइजनहावर 1959। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 441, किस संविधान संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया? आंसर ये है दूसरा संविधान संशोधन 1952। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने वाला या केंद्र को कर लगने का अधिकार दिया है? आंसर ये है छठा संविधान संशोधन 1956। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत भाषाई आधार का राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? दोस्तों ये 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा एवं नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? ये है दोस्तों 10वां संविधान संशोधन 1961। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, तिथि, दमन एवं दीप को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? आंसर ये 12वां संवैधानिक संशोधन 1962। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? दोस्तों ये 13वां संविधान संशोधन 1962। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीप तथा पांडिचेरी में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई? ये दोस्तों था 14वां संविधान संशोधन 1963। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? आंसर ये 14वां संविधान संशोधन 1963। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 449, किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करी गई? दोस्तों ये की गई थी 1963 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 450, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया? 16वां संवैधानिक संशोधन 1963। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणी के रूप में गठित किया गया? दोस्तों कब किया गया? 1966 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 452, 1966 ईस्वी में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? यह है तो अनुच्छेद 19वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 453, किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके
एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। दोस्तों आंसर है ये 22वां संवैधानिक संशोधन 1969। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? आंसर यह है 24वां संवैधानिक संशोधन 1971। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 455, किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश में के रूप में स्थापित किया गया? आंसर 1971 में। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? दोस्तों ये 31वां संविधान संशोधन 1973 में। इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया, 20 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अमेरिका को भारत का 22वां राज्य गया? किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? दोस्तों ये है 36वां संविधान संशोधन 1975 में। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? ये कर दी गई दोस्तों 62 वर्ष कर दी गई थी। ये 41वां संवैधानिक संशोधन 1976। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 459, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता, अखंडता आदि शब्द जोड़े गए? ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जोड़ा गया? ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट देखते हैं, किन संशोधन के तहत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? आंसर ये जाना जाता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया? आंसर ये 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? आंसर ये 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार के रूप में भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया? आंसर ये है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 466, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी? ये तो 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? आंसर 53वां संवैधानिक संशोधन 1986। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? आंसर 55वां संविधान संशोधन 1986। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया?
ये दोस्तों दिया गया संवैधानिक संशोधन 56वां संविधान संशोधन 1987। नेक्स्ट देखते हैं 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। आंसर ये है 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। दोस्तों ये 85वां संविधान संशोधन 2001 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया। यह दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट देखते हैं किस वर्ष 88वां संविधान संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया। ये दोस्तों 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्यों का संख्या क्रम से लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 15% किया गया। दोस्तों ये 91वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट देखते हैं 99वां संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन कब किया गया। दोस्तों ये किया गया था 2014 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 476 किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्ताक्षर का प्रावधान किया गया। दोस्तों ये संविधान संशोधन 100वां। नेक्स्ट देखते हैं 1973 की ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1974 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों ये कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 479 कोलकाता में क्वेश्चन नंबर 479 देखते हैं 1774 में कोलकाता में हस्ताक्षर स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन हैं। दोस्तों ये हैं सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 480 किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 481 रेगुलेट एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया। दोस्तों ये है आंसर एक्ट ऑफ सैटेलाइट 1781 एक्ट ऑफ सैटेलाइट 1781। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 482 पिट्स इंडिया एक्ट का पारित किया गया। आंसर ये किया गया 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी शासन काल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। आंसर पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंगारों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 483 देखते हैं किसी शासनकाल में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 484 किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। आंसर 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम 33 नहीं तो 1883। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 485 किस चार्टर
अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल अनेक कहा जाने लगा दोस्तों। 1883 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया दोस्तों। ये 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। ये दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंपा जाता गया है दोस्तों। ये है 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 489, माउंटेन्यू सुधार अधिनियम कब हुआ दोस्तों। ये 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज शासन काल में किस अधिनियम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 499, माउंटेन्यू सुधार अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों। ये हुआ था 1919 में, 1919 में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 490, अंग्रेज शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं का वोट देने का अधिकार मिला दोस्तों। ये है लॉर्ड चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम को मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आंसर ये 1909 भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्य का चुनाव सिर्फ नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 493, ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया दोस्तों। ये किया गया था 4 जुलाई 1947 को दोस्तों। ये हमारी संविधान की, भारतीय संविधान की 5वीं क्लास है। अगर दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई बहन करके पाकिस्तान का छब्बीस फरवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 496, विदेशी मुद्रा आरक्षण व तस्करी विरोध अधिनियम किस वर्ष आकर क्या करा। सॉरी रिपीट करते हैं क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा संगठन व तस्करी के रूप में अधिनियम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 497, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। आंसर अनुच्छेद 19 के क में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 498, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति एवं लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। आंसर अनुच्छेद 15। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 499, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पर्शा छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख किया गया दोस्तों। आंसर अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 500, भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण,
पद्म विभूषण, पद्मश्री और परमवीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? आंसर अनुच्छेद 18। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के लिए राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख किया गया है? दोस्तों ये अनुच्छेद भाग 13 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियां क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? दोस्तों ये किया गया आंसर 4। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से जन्म का नागरिक होगा? आंसर ये होगा क्वेश्चन नंबर 503। देखते हैं, आंसर है वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने के पश्चात हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 504, भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जाएगा? ये क्या है दोस्तों? नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता लगाइए। जय हिंद दोस्तों। आइए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम डेली आपके लिए शाम को 7 बजे करंट क्लास और दोस्तों सुबह मॉर्निंग में 6 बजे जीके जीएस की क्लास। और दोस्तों चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 404 देखते हैं, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेकर नागरिक क्वेश्चन नंबर 404 देखते हैं, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? आंसर यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि 14 से कम आयु वाले किसी भी बच्चे की मृत्यु हो सकती है? क्योंकि अनुच्छेद 24। दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई तो सेशन को लाइक शेयर और कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों हमने आपके लिए कम समय में संविधान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम में रिपीट होंगे दोस्तों बार बार। इसी प्रकार दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम अगली क्लास संविधान लाएँ, विज्ञान लाएँ या ज्योग्राफी की लेकर आएँ। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।